दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज में। मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपनी न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों मैं आज आया हूं सरसावा। आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं नगर पालिका के पार्षद अभी वर्तमान में, अभी उनसे हम खास बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव के बारे में, जो कि चेयरमैन के अभी 7 महीने शेष बचे हुए हैं। कैसी तैयारी चल रही है और कैसे लोगों के बीच में जा रहे हो। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। जी धन्यवाद आपका। रमेश सुखीजा जी, अभी आप पार्षद हो वर्तमान में, अभी क्या लग रहा है, अब आगे चुनाव लड़ोगे कि या नहीं लड़ोगे? चुनाव अगर सामान्य सीट आती है तो लड़ा जाएगा जी। कितनी बार से पार्षद चुनाव जीते हुए? मैं 95 में मेरी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी से सभासद चुनी गई थी जी। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी से ही नामित सभासद हूँ जी। और फिलहाल मैं विधानसभा चुनाव में जी। माननीय मंत्री जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के साथ रहा। साइकिल पे सवार हो गए थे? साइकिल पे सवार हो गए थे। माननीय मंत्री जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और व्यक्तिगत संबंधों को मद्देनज़र रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी के साथ चुनाव में रहा जी। और माननीय मंत्री जी ने ही मुझे सभासद बनवाया था। तो कहीं ना कहीं पार्टी से हटके भी व्यक्तिगत संबंधों को मैं महत्व देता हूं जी। और ये मेरी पहली प्राथमिकता थी कि मैं माननीय मंत्री जी के साथ रहूं। चुनाव विधानसभा का बढ़िया हुआ आपके सामने। जी जी। सीधा सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मंत्री जी की थी और वो मात्र 150-200 वोट से हार गया है। दुर्भाग्य है हमारा, बाकी आगे प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसे जनता के बीच में गए, अभी विधानसभा में गांव-गांव ने आप लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन आखिर आपको कमी कहाँ पे लगी जो 350 पराजित हुए? 350 वोटों से पराजित हुए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। कमी कहीं नहीं थी, सीधा सीधा संदेश था। सरकार हटाने की मुहिम थी समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रभक्ति जी। कहना माननीय मंत्री जी का, जो उनके समाज के लोग थे जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति थी, जाग गई। वो कुछ जगह जहाँ माननीय मंत्री जी की व्यक्तिगत वोट थी, बिरादरी की वोट थी, उन्हें मिल नहीं पाई। इस वजह से माननीय मंत्री जी चुनाव हार गए। उन्होंने बोला कि सैनी समाज मेरे से दूर भाग गया। मैं सैनी समाज की बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ राष्ट्रभक्त हैं, होते हैं पार्टी से जुड़े हुए, वो समाज से हटके भी काम करते हैं। जैसे अब हम व्यक्तिगत संबंधों के नाते मंत्री जी के साथ थे और मंत्री जी के साथ रहेंगे। जी। अच्छा, चुनाव भी हो गया, अब नगर पालिका में क्या लग रहा अब की बार? नगर पालिका में चेयरमैन का चुनाव अगर सामान्य सीट आती है तो अपना दावा करेंगे। अगर पार्टी ने टिकट दिया तो चुनाव लड़ा जाएगा। ये हमारी पहली प्रयास रहेगा। हमारी पहली प्राथमिकता होगी पार्टी के साथ रहना। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो चुनाव लड़ा जाएगा और दमदारी से लड़ा जाएगा, क्योंकि पिछले 95 से मैं राजनीति में हूँ और मैंने अपने इस जीवन काल में लगभग 5 चेयरमैनों को चुनाव लड़वा चुका। 2 बार सभासद रहे हम। और अब कहीं ना कहीं अपनी एक इच्छाएं हैं पब्लिक की। एक सरसावा में नगर के जो अपने पर्सनल अपने साथी हैं, उनकी एक दिली इच्छा है कि मैं भी चुनाव चेयरमैन के चुनाव में मैदान में आऊं। तो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए इस बार मैं अपना दावा करूंगा और चेयरमैन का चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर टिकट पार्टी देती है तो पार्टी का हाईकमान का धन्यवाद, और चुनाव टिकट मिलने के बाद चुनाव जीत के भी दिखाएंगे। जैसा हमारे साथी हमारी मदद कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए 101% चुनाव हम जीतेंगे। ऐसी हमारी सोच है और ऐसे हमारे साथियों की जो हमारी भावना है, उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आपका टिकट ना हुआ 1%, मैं तो कहता हूँ कि आपका टिकट ही हो, अगर टिकट ना हो भाई साहब, क्या गुटबाजी की ओर तो नहीं बढ़ोगे? मैंने आपको कहा, मैं व्यक्तिगत संबंधों को, पता क्या है, समाजवादी के ज़्यादा लोग आपस में गुटबाजी है। अभी सहारनपुर में देख लीजिएगा आप। नहीं, सहारनपुर और सरसावा में अंतर है। सरसावा में कोई गुटबाजी नहीं है जी। चाहे आदरणीय जैदी साहब को टिकट हो, राव इसरार को हो या अन्य किसी को भी हो, हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और उसका समाजवादी पार्टी का ही होगा सरसावा? नहीं, समाजवादी पार्टी अगर टिकट मजबूत आदमी को मिलता है कहीं, तो कहीं ना कहीं उसके सामने तो कोई भी नहीं है। तो आप अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी गुटबाजी सरसावा में है, किसी के अंदर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जिनके साथ मैं रहा हूँ, वही मुझे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ो आप। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का? जब भारतीय जनता पार्टी को टिकट होगा ना किसी को भी, तो अन्य जो 3 दावेदार हो रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो कहाँ फिर गुटबाजी? तो भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी में गुटबाजी नहीं है। समाजवादी में कोई गुटबाजी नहीं है। अगर राव इसरार को होगा उसके साथ रहेंगे,
अगर मान्य जैदी साहब को होगा उनके साथ रहेंगे, अन्य किसी को भी होगा, निधि कांत भी हैं मैदान में, अगर उनको भी टिकट होगा हम उनके साथ रहेंगे, अगर हमें टिकट होगा वो हमारे साथ रहेंगे। ये आपने एक वो कर लिया आपस में, करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इतना अच्छा तालमेल है आपस में? तालमेल हमारा पहले से है, क्योंकि कारण क्या है कि पार्टी से हटके भी व्यक्तिगत संबंध कस्बे में चलते हैं, चेहरा चलता है। नगर की जो लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में पार्टी के कुछ वोट ऐसे होते हैं जो पार्टी समर्पित होते हैं, बाकी 80% वोट चेहरे को देखकर वोट दिए जाते हैं। आपने अभी कहा, अभी मैं बात कर रहा था, आपने भी कहा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से। अगर मैं फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी में जाने? फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो जैसी स्थिति होगी उसके बारे में वैसी चर्चा उसी वक्त करेंगे, अभी तो कहना उचित नहीं होगा। ये कोई वो तो है नहीं कि आज चले गए फिर वो चले गए। अब हम मान लीजिए हम माननीय मंत्री जी के साथ हैं तो माननीय मंत्री जी समाजवादी में, उन्होंने कहा था मेरा अब मैं समाजवादी में हूँ, समाजवादी में ही रहूँगा जब तक मेरा जीवन है। आपने शायद उनका चुनाव में बयान देखा होगा, उन्होंने कहा मेरी बाकी जो मेरी लाइफ है वो समाजवादी में सेवा करके ही निकलेगी, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। और पब्लिक ने वोट दी उनको 1,03,000 4,000, तो कैसे इतनी जल्दी वो आप कह रहे हैं साहब, मैं तो मानता नहीं। अच्छा, आप पिछले सब पार्षदी चुनाव में कितने वोट से जीते थे? मैं नामी सभासद हूँ ना, पिछले जो 95 में जीता था मैं, 95 में जो जब से नगर पालिका बनी तब से लेके 95 तक जो लगातार मेंबर बनते रहे मैंने उनको हराया था। तो उनको हराने के बाद ही मैं राजनीति में आया था। तो उससे फिर उसके बाद मैं सामाजिक कार्यों में लगा रहा। रामलीला, हम सरसावा में रामलीला का मंचन हम ही कराते हैं, भाईचारा कमेटी है सरसावा में, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो अन्य मौलिक अधिकार मंच है, हमारी एक नगर में टीम है, तो समाज सेवा में निरंतर समाज के सुख दुख में खड़ी है। तो इसीलिए जो नगर की जो जनता है उनके कहने के बावजूद, उनसे एक राय बनाने के बाद ही चुनाव में ताल ठोकी जाएगी। बाकी पार्टी हाईकमान के हाथ में, जिसे टिकट होगा उसके साथ रहेंगे। जिसे भी टिकट होगा हम उसके साथ। जी, आप उसके साथ? जी, जिसे भी पार्टी हाईकमान टिकट देगा उसी के साथ रहेंगे, दिलदारी से रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे। तो ये थे रमेश सुगीजा जी, इन्होंने बोला कि अगर मेरा अब की बार मेरी दावेदारी रहेगी चेयरमैन की, और अगर मेरा चेयरमैन में नाम भी नहीं आएगा और किसी दूसरे का होगा जो हाईकमान आदेश देगी कि चुनाव लड़े, तो मैं उनके साथ रहूंगा। दोस्तों, मैं देता रहूंगा अपने न्यूज़ चैनल की इसी तरह से जानकारी। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अज्जू।